नमस्कार भाई लोग। आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर एंड सॉलिड कोर। तो हॉलो हेमिस्फेयर एंड सॉलिड कोर, तो हॉलो हेमिस्फेयर क्या होता है? हॉलो हेमिस्फेयर समझो एक फुटबॉल को आधा काट दिया, मतलब बीच में उसकी सॉलिड चीज़ें नहीं, लाइक बॉल बॉल को आधा काट दिया, बॉल में बीच में खोखला है, तो ऐसा वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है हॉलो हेमिस्फेयर। इसका रेडियस ऐसा कुछ, रेडियस आर, मास एम। रेड कलर तो इसका रेडियस आर है, मास एम है। ये हमारा सॉलिड हॉलो हेमिस्फेयर हो गया। तो हॉलो हेमिस्फेयर का निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ सोचो, क्या कर सकते हैं? हम किस टाइप में इसमें कुछ कट लगाएं और हम ऑब्जेक्ट पा जाए जिसको सेंटर ऑफ मास हमारे पता हो। हम अगर यहाँ ऐसे करके कुछ काट रहा है, मतलब स्ट्रिप ऐसे कुछ करके काट रहा है, तो ये क्या बनेगा? एक रिंग टाइप कुछ बनेगा। एक रिंग टाइप बनेगा ऐसा कुछ। हम्म, पर उसको काटने के लिए क्या कर किया जा सकता है? हम्म, क्या करते हैं, यहाँ पे एक थीटा एंगल है मान लेते हैं, इस वाले पार्ट का एंगल डी थीटा है। तो ये पूरा ये जो आर्क है इसका लेंथ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आर डी थीटा हो जाएगा, आर डी थीटा। और इसका रेडियस कितना हो जाएगा? यहाँ से देखेंगे तो आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका रेडियस आर कॉस थीटा हो गया और विड्थ आर डी थीटा हो गया। हम्म, तो हमारा एम मास जो किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एम मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया पे है, तो इस वजह से हम हॉलो हेमिस्फेयर का एरिया लिखेंगे। हॉलो हेमिस्फेयर का एरिया क्या होता है, मतलब सरफेस एरिया 4 पाई r², पर यहाँ रहेगा 2 पाई। 4 पाई r² क्या होता है? हॉलो 4 पाई r²। हॉलो हेमिस्फेयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई r²।
सेमी स्पेयर है तो इसका 2 पाई r² हो जाएगा। और इस स्ट्रिप का एरिया r cos थीटा r d थीटा, ये सब कैंसिल, क्या आ जाएगा m/2 पाई cos थीटा d थीटा, ये हमारा क्या आ गया dm आ गया, dm हमारा dm आ गया ना। तो हम y एक्सिस कितनी दूरी पे, ये ऐसा कुछ है तो इसका y cm इस वाले पार्ट का डिस्टेंस कितना है y sin थीटा, ये तो है ना y sin थीटा, सॉरी r sin थीटा, r sin थीटा, ये रेडियस r है ना तो r sin थीटा ये है। तो इंटीग्रेशन y dm क्या हो जाएगा r sin थीटा इंटू m/2 पाई cos थीटा d थीटा। और 2 पाई और भी रहेगा यार, भूल जाता हूँ, 2 पाई r होता है, 2 पाई इधर 2 पाई मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई कैंसिल, तो ये हो गया इंटीग्रेशन r sin थीटा m cos थीटा d थीटा, ये इंटीग्रेशन y dm आ गया। और नीचे पार्ट रहता है इंटीग्रेशन dm, इंटीग्रेशन dm तो m ही हो जाएगा, इसका मतलब ये m ही हो जाएगा, सेम कैंसिल। तो r sin थीटा को cos थीटा d थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, हम देखो अगर हम 0 से π/2 तक जाएंगे थीटा को ले जाएंगे, हमारा होलो स्क्वायर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप इमेजिन करो अगर थीटा को यहीं तक बस 0 से 2 पाई तक ले जाएंगे, π/2 तक ले जाएंगे तो ये वाला पार्ट हमारा एक छोटा सा पार्ट बन जाएगा, मतलब π/2 तक चीज बन जाएगी, 0 से π/2, हाँ सॉरी π/2, r 0 से π/2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये पूरा क्या बन जाएगा sin 2 थीटा। तो फॉर्मूला होता है r/2 0 से π/2 sin 2 थीटा d थीटा। अब sin थीटा थीटा का जो हम इंटीग्रेट करेंगे ये क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, अगर 2 थीटा को x मान लिया तो 2 d थीटा बराबर dx हो गया, तो r/2 जीरो तो जीरो रहेगा, एक पाई हो जाएगा साइन एक्स और डी थीटा इक्वल टू डी एक्स बाई, तो r/4 और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स, यहाँ से 0 से पाई पुट करोगे तो r/4 इंटू r/2 आ जाएगा मेरा RCM। यहाँ से RCM कितना आया, मीन्स YCM हमारा होलो स्फीयर का r/2। अब सॉलिड कोन का चलो निकालते हैं, सॉलिड कोन ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होगा कोन, सॉलिड है, पूरा सॉलिड है, मतलब हम इसमें क्या कट कर सकते हैं, डिस्क,
सॉलिड पार्ट है ना, तो डिस्क कट कर सकते हैं। आर रेडियस हो गया, और एक मेरा सेंटर थीटा एक थीटा। यहाँ से क्या आएगा, ऐसा है। ये वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है, वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है। मैं यहाँ से ऊपर वाली साइड से निकालना, वाई दूरी पे गया, वाई दूरी पे गया, एक डी वाई विड्थ का या पार्ट, डी वाई विड्थ का, डी वाई विड्थ का पार्ट लिया। अगर इसका रेडियस आर है, डी वाई विड्थ का पार्ट जो लिए हैं, तो कुछ ऐसा होगा ना, डी वाई होगा। ये डी वाई होगा पूरा, और इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है। तो इसका एरिया कितना आ जाए, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इस प्रकार से सिलेंडर बनाना, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, ए डी वी आ गया। मास डेंसिटी कैसे निकालेंगे, एम बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये निकालते हैं मास डेंसिटी। तो डी एम क्या आ जाएगा, 3m पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर डी वाई, ये आया। 3m आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर डी वाई, ये आया मेरे पास। हाँ, नियम आया हमारा। तो अब ऐसा था हमारा खून, इसका स्मॉल था, ये वाई था, ये कैपिटल आर था, ये टोटल एच था। तो एच बाई वाई इक्वल टू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, ये रेशियो रहेगा हमारा। तो आर क्या हो जाएगा यहाँ से, आर बाई एच इंटू वाई। अब आर इधर पुट कर दो, डी एम क्या हो जाएगा, 3m अपॉन आर स्क्वायर एच इंटू आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डी वाई, ये है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, डी एम हमारा क्या आया, 3m अपॉन एच क्यूब इंटू वाई स्क्वायर डी वाई। हाँ, अब हम इस साइड से इंटीग्रेट करना चालू कर रहे हैं। इस साइड से इंटीग्रेट करना चालू कर रहे हैं, तब इसका वाई सी एम क्या रहेगा, मतलब इस डी एम पार्ट का वाई सी एम तो वाई ही रहेगा ना, वाई और डी एम क्या है, 3m अपॉन एच क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई। अब जीरो से एच हाइट जा रही वाई, अब इसी को इंटीग्रेट करना है, नीचे इंटीग्रेशन डी एम रहेगा जो कि एम आ जाएगा, एम से एम कैंसिल मार दो, जीरो से एच इंटू 3 बाहर निकालो,
वाई क्यूब अपॉन एच क्यूब डी वाई। वाई का इंटीग्रेशन 3/h³ बाहर निकाला, वाई की पावर 4/4, 0 से h, तो 3h/4 आ गया हमारा वाई से। ये हमारा फॉर्मूला कहाँ से आया है? ऊपर पॉइंट से आया है, यहाँ से आया है। हमारा सेंटर ऑफ मास जो आया है इसका, इस से आया, तो यहाँ बेस से क्या होगा? h माइनस 3h/4 इक्वल टू h/4। बेस से हमारा देख रहे हो ना, इस साइड मास ज़्यादा है, ऊपर कम है, इसी साइड शिफ्ट हुआ ना सेंटर ऑफ मास। यहाँ से डिस्टेंस कम है h/4, मतलब यहाँ पे नहीं होगा। हमारा हो गया किस चीज़ का? सॉलिड कोन का। अब एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉलिड कोन की जगह हम ट्रायंगल वगैरह का देखते हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल हमारा एक आइसो स्केलन ट्रायंगल, आइसो ए आइसो SCELES ट्रायंगल ऑफ मास m एंड बेस इक्वल टू a, हाइट इक्वल टू b एंड सेंटर ऑफ मास। ये है हमारा प्रॉब्लम। तो आइसो ट्रायंगल क्या होता है? दो साइड सेम रहती है, ऐसा रहेगा। मान लेते हैं कि वाई एक्सिस पे ऐसे रहा है मेरा डी और मेरा ए, बेस ए, हाइट बी, ठीक है, मास एम, मास एम। ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया? हाफ इंटू बेस इंटू b/2। तो मास डेंसिटी कितना आएगा? मास डेंसिटी तो आएगा हमारा 2m/ab, ठीक है ना, 2m/ab। और हम ऐसा कौन था, आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। हम यहाँ से y दूरी पे आए थे, एक dy पार्ट मैं ले रहा हूँ, dy पार्ट लिया, dy, तो इसका लेंथ क्या है? dy है। और अगर a/2 है, हाइट b है, y है, तो इसका जो भी रेडियस क्या होगा इस पार्ट का, मीन्स रेडियस नहीं, इस पार्ट का लेंथ क्या होगा? तो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो पहले b/y इक्वल टू a/2 अपॉन रेडियस जो निकाल रहे हैं, तो r इक्वल टू a/2 y/b, ये आया r। तो इस पार्ट का एरिया क्या आ जाएगा? इस पार्ट का ये लेंथ पता चल रही है, तो इसका मतलब डबल, तो 2r कितना हो गया? a/y/b। तो इस पार्ट का टोटल स्ट्रिप का एरिया इक्वल टू a/y/b इंटू dy, एरिया ऑफ स्ट्रिप आ गया। अब उसका सेंटर ऑफ मास y पे ही है, तो इंटीग्रेशन y dm, dm क्या रहेगा? मास डेंसिटी क्या आया था?
मास डेंसिटी 2m बाई ए बी, 2m अपॉन ए बी अपॉन ए बाई बी वाई डी स्क्वायर, ये आया। नीचे इंटीग्रेशन डीएम जो कि एम रहेगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, क्या हो गया वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर डी वाई। हाइट 0 से b तक ही जा रहा है, 1/b² इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन 3। 0 से b पुट करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा b/3। इसका मतलब हमारा वाई से ऊपर से कितना आया b/3, तो बेस से कितना आएगा -b/3 इक्वल टू 2b/3। ये हमारा वाई सी एम आया, ऐसे निकालते हैं। चलो हो गया भाई। हाँ तो बहुत था। हाँ और जैसे हमारा सेंटर ऑफ मास कैविटी वगैरह का निकालना है, जैसे ये कैविटी वगैरह का निकालना है, अगर इसका ये है, इसका सेंटर ऑफ मास R1 पे है, एरिया ये है, इसका एरिया ये है, सेंटर ऑफ मास R2 पे है, कैविटी बना रहा है, तो A1 R1 माइनस A2 R2 अपॉन -A2, ऐसे करते हैं। मतलब वही मास का रिलेशन है, मास और एरिया का रिलेशन, बाकी कोई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हमें मास पता हो, M1 R1 माइनस R2 अपॉन M1 माइनस M2, सेम चीज़ है वो। कैविटी का ऐसे निकाला जाता है। अब कैविटी का एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। हमारे पास फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म लैमिना, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। और इस पार्ट का एरिया पूरे पार्ट का क्या रहेगा, ए अगर रेडियस ए है, इस पूरे पार्ट का एरिया क्या रहेगा, A² पाई A², और इस पार्ट का एरिया क्या रहेगा, इस पार्ट का एरिया क्या रहेगा पाई A²/4। तो बड़े वाले पार्ट का जो पहले लेमना का था, उसका सेंटर ऑफ मास 0,0 पे ही था, 0 × पाई A² माइनस, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, बीच में होगा इधर कहीं, इस एक्सिस से कितने दूरी पे है, A/2 पे है, तो A/2 पाई A²/4, नीचे पाई A² माइनस पाई A²/4, ये हमारा कैविटी का आएगा XC, कैविटी का एक्स सेंटर ऑफ मास। हाँ तो इधर से पूरा घट गया, इधर से पाई पाई कैंसिल, A² कैंसिल, -A/8 डिवाइडेड बाई 3/4,
माइनस ए बाई सिक्स, मतलब सेंटर ऑफ मास कैविटी का इस साइड आ जाएगा ए बाई सिक्स पे। अगर यही कैविटी कुछ अनपैटर्न में रहता, मतलब इधर कहीं छोटा सा ऐसे कर देते, उसका क्या किया जाता, सॉल्व करते। इसका दोनों साइड का सेंटर ऑफ मास आता, इधर तो एक्स एक्सिस पे ही था क्योंकि ये सिमेट्री में कट हुआ, पर इसका एक्स सी एम वाई सी एम दोनों निकालना पड़ता। चलो ठीक है, हम आगे देखेंगे। बाकी ये ख़त्म हो गया कैविटी का प्रॉब्लम, ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसका। बाय, नमस्कार।